अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है हमारा, देखिए एक मिनट। वन हु राइट्स पोएम्स, वो व्यक्ति जो पोएम्स लिखता है उसे आप पोएट कहते हैं। जो नॉवल लिखता है उसे नॉवलिस्ट कहते हैं। जो ड्रामा लिखता है उसे ड्रामेटिस्ट कहते हैं या प्ले राइट कहते हैं। और तो यहाँ पर है ऑथर, राइटर, नरेटर, पोएट। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, पोएट हो जाएगा। 48 का आंसर हो जाएगा पोएट। जो पोएम लिखता है उसे आप पोएट कहते हैं। अगला देखिए, वन हु नोज एवरीथिंग, वो व्यक्ति जो हर चीज जानता है उसको बोलते हैं ओमनीसाइंट। क्या कहते हैं उसको? अच्छा, ओमनी प्रेजेंट होता है जो हर जगह उपलब्ध होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वव्यापक, जो हर जगह अवेलेबल है। ओमनीसाइंट जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जो अपना इसका आंसर है हु नोज एवरीथिंग, आंसर बी। ऑप्टिमिस्ट यानी तो आशावादी, जो उम्मीद रखता है, जो हमेशा ब्राइट साइड देखता है चीज़ों की, ऑप्टिमिस्ट। इसका ऑपोजिट होता है पैसिमिस्ट, जो निराशावादी कहते हैं हम लोग। तो ओमनीसाइंट, ओमनी यानी ऑल, ओमनी यानी होता है ऑल, जो हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनी प्रेजेंट। जो साइंस विज्ञान, जो हर चीज़ को जानता हो उसे आप ओमनीसाइंट। ओमनीपोटेंट, जिसके पास सब ताकत हो, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट। तो ओमनीवोरस, जो शाकाहारी भी हो, जो मांसाहारी भी हो, जो वेजिटेरियन भी हो, नॉन वेजिटेरियन, उसको ओमनीवोरस कहते हैं। तो ओमनी मतलब ऑल, जो सब कुछ के बारे में बात करता हो। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा बी, ओमनीसाइंट, जो हर चीज़ जानता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, दैट इज नॉन एज डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी एक तंत्र, डेमोक्रेसी पीपल का, बायोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, बायोक्रेसी तो कुछ होता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। तो आंसर हो जाएगा बी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, हैविंग मैनी वाइफ्स। अब ये भी एक अच्छा है, इसमें काफ़ी अच्छे वर्ड है आपके पास। देखो, गैमी यानी होता है वाइफ, गैमी यानी वाइफ, पुराना वर्ड है। ये ग्रीक और लैटिन भाषाओं के मूल शब्द से बनाए जाते हैं शब्द इस तरह के। तो अगर वो मूल शब्द पकड़ में आ जाए तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। भाई गैमी यानी वाइफ, और बाई यानी दो, जिसके दो वाइफ हो बाईगैमी। मोनोगैमी, एक ही वाइफ हो, मोनोगैमी। आजकल के ज़माने में तो एक निभ जाए वही बड़ी बात है, तो मोनोगैमी होते हैं जनरली लोग बाग आजकल। पोलीगैमी, जिसकी एक से ज़्यादा वाइफ्स हों, तो ये अपना आंसर है मैनी वाइफ्स। मैट्रिमनी, ये होता है विवाह से संबंधित, मैरिज से संबंधित, वैवाहिक। आपने सुना होगा, वो अपने न्यूज़पेपर वगैरह में आता है मैट्रिमोनियल, यानी कि जो विवाह संबंधित जो क्लासिकल, जो क्लासिफाइड जो आते हैं, जो एड्स आते हैं, वो मैट्रिमोनिकल में आते हैं। तो मैट्रिमनी यानी शादी से संबंधित। तो वाइफ से संबंधित है गैमी, गैमी, गैमी। तो बाई यानी दो, मोनो यानी एक, और पोली यानी एक से ज़्यादा, यानी कि मैनी वाइफ्स। तो 51 का आंसर सी हो जाएगा, पोलीगैमी। क्या आंसर कर देंगे इसका? पोलीगैमी, एक से ज़्यादा वाइफ्स रखना, दैट इज़ नॉन एज पोलीगैमी। अब देखिए नेक्स्ट 52, ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने डेट्स यानी कर्ज, जो अपने कर्ज को नहीं चुका सकता। हु हैज़ नो मनी, उसके पास पैसा ही नहीं है, टू पे ऑफ, चुकाने के लिए, हिज डेट्स, अपने जो ऋण लिए उसने, जो कर्जा लिया उसने, उस कर्जे को चुकाने की स्थिति में नहीं है। अब वो जो है वो क्या हो गया है, मतलब बिल्कुल बर्बाद हो गया है, उसके पास पैसा ख़त्म हो गया है, वो बैंकक्रप्ट हो गया है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट मतलब होता है ना, जिसे कहते हैं कि भाई अब ये दिवालिया हो गया, दिवालिया, इसके पास पैसा ही ख़त्म हो गया, अब ये कर्ज नहीं चुका सकता, इसको दिवालिया कहते हैं, इंसॉल्वेंट। क्रेडिटर तो उधार देने वाला होता है, बैगर भिखारी, डेटर उधार लेने वाला होता है। तो ये उधार लेने वाला तो है, उधार तो लिया, बट अब उधार को चुका नहीं पा रहा, इसको आप बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इसका एक दूसरा नाम और होता है बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट भी कहते हैं। इंसॉल्वेंट का दूसरा नाम बैंकक्रप्ट भी होता है, ठीक है ना। तो अपना आंसर, एक क्वेश्चन और आएगा
जिसमें सेम क्वेश्चन होगा उसका आंसर बैंकरप्ट होगा, वहाँ इंसॉल्वेंट नहीं दिया होगा। अभी हम करेंगे आज ही। 53, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों के बंच को क्या कहते हैं? बूके। फूलों के बंच को क्या कहते हैं हम लोग? बूके। बॉन्क्वेंट, गमला, गार्लैंड नहीं, बूके। जो फूलों गुलदस्ता होता है उसे बूके कहा जाता है। बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन। वन हू प्रेडिक्ट्स फ्यूचर बाय रीडिंग पाम, जो आपकी पाम, आपकी हथेली को पढ़ कर के ये बता दे कि आपके फ्यूचर में क्या होगा। जो हस्तरेखा विशेषज्ञ बोलते हैं हिंदी में, जो आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़ करके, आपकी हथेली की पाम की रेखाओं को पढ़ करके जो आपके फ्यूचर के बारे में बता दे, उसे पामिस्ट कहते हैं। पाम से बना पामिस्ट। प्रीस्ट पुजारी होता है पामिस्ट, ये आंसर हो जाएगा। पामिस्ट की स्पेलिंग गलत हो गई। पैसिमिस्ट होता है निराशावादी। अभी थोड़ी देर पहले आया था आशावादी और अब आ गया निराशावादी। अच्छा वर्ड है ये, निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट का ऑपोजिट होता है पैसिमिस्ट, ये निराशावादी होता है। पामिस्ट आंसर होगा। पामिस्ट यानी हस्त रेखा विशेषज्ञ, जो आपकी हाथ की रेखाओं को देख करके आपके फ्यूचर को बता दे, उसे आप कहते हैं पामिस्ट। आगे देखिए 55, एक्ट ऑफ टेकिंग वंस ऑन लाइफ, खुद के जीवन को ले लेना, मार लेना खुद को, सुसाइड आंसर हो जाएगा। स्लॉटर होमिसाइड होता है, किसी मानव की हत्या करना, किसी की भी। इमोलेशन होता है किसी को आग में डालकर मार देना, सती बना देना या किसी को आग में डाल करके मार दिया, दैट इज नॉन एज इमोलेशन, है ना। यज्ञ, आहुति, बलि चढ़ा देना आग में डाल के, उसे कहते हैं इमोलेशन। तो अपना तो होगा सुसाइड, आंसर होगा सुसाइड। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सीन, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तु जिसको आप देख नहीं सकते, अदृश्य। जिसको देख सकते हैं उसे कहते हैं विजिबल, जिसको नहीं देख सकते उसे कहते हैं इनविजिबल। तो विजिबल तो देखने योग्य हो गया। ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देख सकते हैं, कोई ऐसी वस्तु होती है जिसके आर पार देख सकते हैं, थ्रू वी कैन सी, तो ये नहीं होगा। तो वस्तु बात कर रहे हैं जिसको आप देख नहीं सकते, वो विजिबल होती है कि इनविजिबल? वो इनविजिबल होती है, इनविजिबल आंसर हो जाएगा। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार देख सकते हैं। तो ये दोनों ऑपोजिट है। विजिबल का ऑपोजिट इनविजिबल होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 57, पनिशमेंट गिवन बाय अ जज, एक जज जो पनिशमेंट देता है, जो सजा देता है, उसे आप कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं उसको हम लोग? सेंटेंस कहते हैं। सजा, जो कोर्ट की सजा होती है सेंटेंस कहते हैं। ऑर्डर, जजमेंट, अवार्ड नहीं, सेंटेंस सजा होती है। जो जज सजा देता है उसे आप सेंटेंस कहते हैं। 58, ए पर्सन हु किल समबडी, जो किसी को मारता है स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। आपने बताया पॉलिटिकल मारने के लिए असैसिनेशन कहते हैं, असैसिनेशन, और उस व्यक्ति को असैसिन कहते हैं। क्रिमिनल, मर्डर, हैंगमैन, असैसिन, जो असैसिनेशन करता है उसे असैसिन कहते हैं। ये बड़े प्रोफेशनल किलर होते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मारते हैं, उन्हें आप असैसिन कहते हैं। और जो असैसिन करता है उसे असैसिनेशन, जो असैसिनेशन की जो घटना होती है उसको करने वाला असैसिन कहलाता है, उस घटना को असैसिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये अच्छा वर्ड था असैसिन। आगे देखिए 59, एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, आपके ऑफिस में जो आपका साथी है, जो एसोसिएट है, जो आपके साथ काम करता है, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑफिस में, उसे आप कहते हैं अपना सहकर्मी। इंग्लिश में कहते हैं उसको कलीग। कंपेनियन तो साथी होता है, कहीं पे भी हो सकता है। अलाई मित्र होता है, ये फ्रेंड होता है। खासकर पॉलिटिकल जो फ्रेंड्स होते हैं उनको अलाई कहते हैं, अलायंस बनता है उससे। कलीग होता है सहकर्मी, सहकर्मी। और एकम्प्लिश होता है ऐसा साथी जो अपराध में आपके साथ था। आप कहीं चोरी करने गए, कहीं एटीएम लूटने गए, कहीं कोई और डकैती डाली, उसमें जो आपके साथी थे उन्हें आप कहेंगे एकम्प्लिश। हालांकि आप ऐसे काम करते नहीं हैं, मुझे पता है, लेकिन अगर कोई ऐसा काम कर रहा हो जो गलत काम करता हो, तो जो उसका अपराधी जो दोस्त है उसको सह अपराधी हिंदी में कहते हैं।
अंग्रेजी में वो होगा accomplish, सह अपराधी। तो अपना जो साथी है, जो साथ काम करता है, वो होगा कलीग, उसे आप कलीग कहते हैं, ठीक है ना। और देखिए आप क्वेश्चन नंबर 60, हैविंग नो बिगिनिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, ना शुरुआत है ना अंत है, उसे आप क्या कहेंगे? एटर्नल, अमर, सदाबहार, जो शुरू से लेके लास्ट तक है, यह आंसर हो सकता है। ऑब्सक्योर यानी होता है जटिल, कठिन। यूनिवर्सल, जो हर जगह पाया जाता हो। इमेजरेबल, जिसको आप माप नहीं सकते, इमेजरेबल, जिसको मेजर नहीं कर सकते। तो जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, तो वो एटर्नल होगा। एटर्नल, इमॉर्टल, परमानेंट, ऐसी चीजें होती हैं, एटर्नल आंसर आ जाएगा। हाई कोर्ट LDC 2014 में आया था। 61, ए पर्सन हु रूल्स, जो शासन करता है, विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, जो दूसरों की कंसल्ट नहीं करता, दूसरों से सलाह नहीं लेता, वो अपने आप की चलाता है, उसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेट, प्रजातांत्रिक राजा नहीं, ब्यूरोक्रेट नहीं, फैनेटिक, ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट होता है। क्या कहते हैं उसको हम लोग? ऑटोक्रेट, जो खुद की चलाता है, जो दूसरों की नहीं सुनता, उसे आप कहते हैं ऑटोक्रेट, खुद का शासन करता है ना। निरंकुशवादी, निरंकुश, जिस पर कोई दूसरा कंट्रोल नहीं होता, जो दूसरा कंसल्ट नहीं करता। फैनेटिक होता है, कट्टर लोगों कहते हैं, कट्टर जो लोग होते हैं, बाइगॉट, कट्टर, बाइगॉट भी कहते हैं, धर्मांध, कट्टर, उसको फैनेटिक भी कहते हैं। ऑटोक्रेट होता है जिस पर, जो किसी सलाह नहीं रहता, खुद का काम करता है, किसी सलाह से काम नहीं करता हो, ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेसी वो तंत्र कहलाता है। तो ये शासन वाले क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है अपने से। 62, बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है। हमने पढ़ाया थोड़ी देर पहले, एक पढ़ाया था ओमनीसाइंट, जिसको हर चीज़ का नॉलेज है। ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, जिसके पास सारी ताकत है, पोटेंशियल है, सर्वशक्तिमान। ओमनीसाइंट, जो हर चीज़ जानता हो, वो आंसर नहीं होगा। ओमनीपॉलिटियन, हर चीज़ की राजनीति की जानकारी हो। ओमनी प्रेजेंट, ये वर्ड चलता भी कम है वैसे। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनी प्रेजेंट। तो आंसर हो जाएगा डी, बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित है, उसे आप कहेंगे ओमनी प्रेजेंट। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, ए मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो जहर के असर को कम करता हो, उसे आप बोलते हैं एंटीडोट। क्या कहते हैं उसको? एंटीडोट, जो विष, जहर के प्रतिरोध में, उसके विरोध में काम करती है, उस दवा को, उस मेडिसिन को आप क्या कहते हैं? एंटीडोट कहते हैं। एंटीबॉडी, जो अपने बैक्टीरिया से जो लड़ाई लड़ती है, उसको एंटीबॉडी कहते हैं। सेरीकल्चर, ये होता है रेशम पालन, रेशम की खेती, सेरीकल्चर। और टैक्सीडर्मी होता है, ये डर्म यानी टैक्सी यानी होता है जो हमारी चमड़ी वगैरह का जो रोग, टैक्सीडर्मी यानी जो हमारी चमड़ी, जो त्वचा होती है, जो चर्म होती है, उसका इलाज करने वाले, चर्म रोग विशेषज्ञ कहलाता है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी, चर्म रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, जो आपकी स्किन को, आपकी स्किन पे जो फोड़े, फुंसियाँ, कोई दाग कोई बन गया, उसको ठीक कर देंगे। कोई आपके अगर स्किन पे कोई इचेज़ है या कोई और दाग वगैरह, रिंग वॉर्म पड़ गए हैं, तो उनको जो इलाज करने वाले लोग होते हैं, उन्हें आप कहते हैं टैक्सीडर्मी। तो अपना आंसर था ऐसी दवा जो पॉइजन के खिलाफ काम करती है, एंटीडोट। क्या कहते हैं उसको हम लोग? एंटीडोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 64, वन हु इज एंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क्स, वो व्यक्ति जो चैरिटेबल वर्क्स, जो धर्म के, परोपकार के, पुण्य के जो काम करता है, दान के जो काम करता है, जो दूसरों के भलों के काम करता है, चैरिटेबल, दान, पुण्य,
की जो बात करता है, क्या उसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, मनोवैज्ञानिक? नहीं। क्या उसे फिलोसोफर कहते हैं, जो फिलोसफी झाड़ने वाला दार्शनिक होता है वो होता है क्या वो? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि मानव जाति पर अध्ययन करते हैं, मानव बिहेवियर पर अध्ययन करते हैं। और फिलांथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपिस्ट यानी मानव जाति, और फिल यानी प्रेम, जो मानव जाति को प्रेम करते हो, मानव प्रेमी, मानव हितैषी, जो मानव जाति के हित के लिए काम करते हैं। तो ये आंसर हो सकता है। जो दूसरों के लिए चैरिटेबल काम करते हैं यानी कि परोपकारी, जो मानव हितैषी जो लोग होते हैं, परोपकारी कह सकते हैं, इसे मानव हितैषी भी कह सकते हैं। मानव हितैषी जो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, उनके अच्छे के लिए काम करते हैं, परोपकार का जो काम करते हैं, उन्हें आप कहते हैं फिलांथ्रोपिस्ट। क्या कहते हैं दोस्तों उनको हम लोग? फिलांथ्रोपिस्ट। अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन 65। एट इरेगुलर इंटरवल्स और अकेजनली, ऐसे काम जो इरेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं, कभी कभी होते हैं, रेगुलर नहीं होते। यदा कदा, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। अकेजनली, कभी कभार होते हैं। टाइमली, समय समय पे होते हैं। या स्पेरेडिक, क्या बोलते हैं इसको? यदा कदा। स्पेरेडिक यानी कि जो कभी कभार होता है। स्पेरेडिक कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। यस, यही आंसर होगा। स्पेरेडिक एक्सीडेंटल, घटनावश होते हैं। टेम्पररी, अस्थायी होते हैं। नहीं, आंसर हो जाएगा स्पेरेडिक। इसका होता है एट इरेगुलर इंटरवल्स, ऊपर लिखा हुआ भी है एट इरेगुलर इंटरवल्स। कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, यदा कदा, ठीक है ना। स्पेरेडिक, स्पेरेडिक इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स्पेरेडिक। 66 देखो आप, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको आप सही नहीं कर सकते, इनकरिजिबल होता है। अनइंटेलिजिबल, इंडेलिबल होता है अमिट। इलेजिबल होता है जिसको आप पढ़ नहीं सकते, अपठनीय। और इनकरिजिबल होता है जिसको आप सुधार नहीं कर सकते, सुधारातीत, जिसको सुधारा नहीं जा सकता हो, इनकॉरिजिबल। तो डी आंसर हो जाएगा। 66 का आंसर हो जाएगा डी, इनकॉरिजिबल। फिर देखो 67, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी मिस्टेक नहीं करता, जो कभी गलती नहीं करता, कभी चूक ही नहीं करता, इनफॉलिबल। इनफॉलिबल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं दोस्तों? इनफॉलिबल। एनलाइटनमेंट, जो आपको अच्छा महसूस कराता है, प्रैक्टिकल, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान होता है। इनफॉलिबल, जिससे कभी कोई फेलियर होती नहीं, जिससे कभी कोई गलती होती ही नहीं, इनफॉलिबल। ये सारे वर्ड्स मैंने आपको अपने नोट्स में अवेलेबल करवाए हैं, तो प्लीज़ उनको आप याद कर लें। 5 10 वर्ड्स जो भी आपका मेमोरी स्पैन है उसके अकॉर्डिंग याद करना शुरू कर दें। प्ली, एक ऐसी याचिका दैट अ पर्सन चार्ज्ड विद क्राइम, जिस पर एक आरोप लगाया गया व्यक्ति पर, वॉज एल्सवेयर, वो कहीं और था, व्हेन इट वॉज कमिटेड, जब वो क्राइम हुआ तो वो उस जगह पे था ही नहीं, वो तो कहीं और था, अन्यत्र स्थान पर उपस्थित था। जब घटना हुई और आप उसका नाम लगा रहे हो तो वो याचिका कर रहा है कि साहब मैं तो वहाँ था ही नहीं। ऐसी प्ली को, ऐसी आवेदन को, ऐसी याचिका को आप क्या कहते हैं? एलिमनी। एलिमनी तो होता है जब कोई पति पत्नी में तलाक होता है तो पति के द्वारा अक्सर पत्नी को कुछ पैसा दिया जाता है, उसे आप एलिमनी कहते हैं। अलीबाई, अलीबाई होता है ये वाली चीज़, जब आप पैसा देते हैं किसी को तो उसको आप क्या कहते हैं? एलीबाई। क्या कहते हैं इसको? एलीबाई। क्या वहाँ थे ही नहीं, अन्यत्र स्थान पर उपस्थित थे आप, अन्यत्र स्थान पर उपस्थित थे, वहाँ थे ही नहीं जहाँ घटना घटित हुई, तो ये क्या हो जाएगा? एलीबाई। ओके। एमनेस्टी होता है सर्व क्षमा, सारी गलतियों को माफ़ कर देना, सर्व क्षमा। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट होता है जो राज्य में विश्वास नहीं करता, अराजकतावादी, अराजकतावादी।
जो विश्वास नहीं करता राज्य में, वो कहता है ना राज्य होना चाहिए ना राजा होना चाहिए, ठीक है ना, राज्य होना चाहिए ना राजा होना चाहिए, उसको एनार्किस्ट कहते हैं। तो एमनेस्टी सर्व क्षमा होती है। तो अलाबाई हो गया, इसका मतलब होता है कि आप जब कोई क्राइम हुआ था उस समय आप उस जगह पे उपस्थित ही नहीं थे, तो आप पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा इसका आंसर होना चाहिए अलाबाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 69, ए स्टडी ऑफ द ह्यूमन रेस, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं उसको हम लोग, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोप यानी ह्यूमन, तो एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन रेस का जो स्टडी होता है, लॉजी यानी स्टडी, एलओजी और लॉजी यानी स्टडी। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व, जो जमीनों में जो गड़ी हुई चीजें हैं उनका अध्ययन करना आर्कियोलॉजी कहलाता है। एटिमोलॉजी और एक होता है एथनोलॉजी। तो एथनोलॉजी होता है आचार विज्ञान। आचार मतलब ये खाने वाला आचार नहीं है, आचार व्यवहार, ह्यूमन रेस कैसे बिहेव करती है, कैसे उसके वो आचार विचार हैं, कैसे बिहेव करती है, इसको आप एथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप? एथनोलॉजी। और फिर है ये एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मतलब होता है शब्द शास्त्र, कौन सा शब्द कहाँ से आया। लॉजी का मतलब स्टडी होता है, एंथ्रो का मतलब ह्यूमन होता है। ये ग्रीक के भाषा के शब्द हैं कि लैटिन के हैं कि कौन सी भाषा से लिए गए, उस अध्ययन को आप कहते हैं एटिमोलॉजी। आप देखना अपने मोबाइल में भी जाना, और जब आप गूगल पे कोई शब्द टाइप करेंगे तो उस शब्द का मीनिंग वगैरह देगा और नीचे उसका एटिमोलॉजी देता है कि ये शब्द आया कहाँ से, इसका ओरिजिन वर्ड क्या था, शुरू में कैसे था, बाद में कैसे बना। तो पूरे शब्द का इतिहास, पूरे शब्द के ऊपर अध्ययन करना कि ये शब्द बना कैसे, वो जो साइंस होती है, वो जो स्टडी होती है, उसको आप कहते हैं एटिमोलॉजी। और एथनोलॉजी मतलब ह्यूमन बींग्स के आचार व्यवहार पर बात करते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन रेस, जो मानव जाति डेवलप हुई वो कैसे शुरू में आए, मानव कैसे धीरे धीरे विकास हुआ, उसके ऊपर बात करता है। उनके शरीर पर, उनके बनावट पर, उन पे जो बात करता है वो एंथ्रोपोलॉजी। उनके आचार व्यवहार पे जो बात करता है वो एथनोलॉजी। एटिमोलॉजी शब्द शास्त्र की बात करता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग की बात करता है, पुरातत्व जो चीज़ें होती हैं उनके अध्ययन की बात करता है। ए ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, 3 शक्तिशाली लोगों के ग्रुप को आप क्या कहते हैं? तो देखो, ट्राई 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 तीनों में है, और ट्राई का मतलब होता है 3। तो तीनों ही वर्ड 3 से जुड़े हुए हैं। अब इनका मतलब क्या है? ट्राइवेट तो होता है देखो कुछ इस तरह का, एक ऐसे कोई जो बड़ा बर्तन, जो पोट रखते हैं, जैसे मटके वगैरह रखते हैं हम लोग, तो उनको रखने के लिए एक स्टैंड बनाया जाता है, या खाना पकाने के लिए नीचे आग लगा देते हैं, और वो बर्तन के नीचे आग लगाने के लिए ट्राईपोट सा बना देते हैं, उसको आप ट्राइवेट कहते हैं। ये एक मतलब तिपाया हो गया, 3 पाए हो गए उसके अंदर, जिस पे खाना वाना आप बना सकते हो, कोई बर्तन रख सकते हो, कोई पोट रख सकते हो। ट्रीटम, ये ट्राइटम जो ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम ये ना साइंस का वर्ड है। जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन के 3 उनके वो कुछ होता है साइंस में, केमिस्ट्री में आप देख लेना, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ चीज़ है। हाइड्रोजन में उसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उनकी बात करता है, 3 उसके अंदर वो चीज़ें होती हैं, उसको आप ट्राइटियम कहते हैं। ये केमिस्ट्री का वर्ड है। ट्रियो मतलब 3 लोगों का तिकड़ी होती है। जब 3 लोगों की बहुत अच्छी बनती है और तीनों लोग साथ में रहते हो, उसको आप ट्रियो कहते हैं। और जब उन 3 लोगों का पावरफुल लोग हों अगर वो, तो उसको आप कहते हैं ट्रायमविरेट। क्या कहेंगे इसको हम लोग? ट्रायमविरेट। जब 3 लोगों की जो टिकड़ी होती है उनको आप ट्रायमविरेट कहते हैं। ये पावरफुल लोगों ग्रुप होता है, ट्रायमविरेट। 3 पावरफुल, 3 लोगों का जोड़ा, 3 लोगों का तिकड़ी, उसे आप कहेंगे ट्रियो। और 3 पावरफुल लोगों की तिकड़ी जो राज करती है, कहीं पर पावर चलाती है, उसको आप ट्रायमविरेट कहते हैं, ट्रायमविरेट। ठीक है ना? तो आंसर हो गया डी,
डी आंसर हो जाएगा इसका आपका, डी कर देंगे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, एक प्रिजनर कैदी को छोड़ देना, फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ शर्तों पे किसी प्रिजनर को छोड़ देना, उसको बोलते हैं पैरोल पे छोड़ा है उसको। किस पे छोड़ा है? पैरोल पे। कारावकाश मतलब जेल से अवकाश, छुट्टी मिली है उसको, वो पैरोल पे गया है, उसकी जेल की सज़ा ख़त्म नहीं हुई है, वो वापस आएगा, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा है या कोई घर पे ज़रूरी काम है उसके लिए गया है, उसको पैरोल पे छोड़ा गया है। तो किसी प्रिजनर को जेल से रिलीज़ करना कुछ समय के लिए, कुछ शर्तों पे कि भाई आपको ऐसे तारीख को बुलाएंगे तो आना पड़ेगा, ये होगा, आप वहाँ नहीं जाओगे, यहाँ नहीं जाओगे, आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते, ऐसे कुछ कंडीशंस लगा करके उसको छोड़ा जाता है, उसको पैरोल कहते हैं। एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है पैरोल वाला। पेट्रोल पास, पेट्रोलर, पेट्रोल होता है वो पेट्रोलिंग करना, है ना, कोई पुलिस वुलिस घूमती है देखती है उसको पेट्रोलिंग कहते हैं, तो ये तो पैरोल वर्ड होगा। आवाज आओ 72। द लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट, एक वो लाइन होती है जिसपे स्काई और अर्थ मिलता हुआ दिखाई देता है। आप देखना खाली मैदान दूर पे आपको लगेगा कि जो ज़मीन है वो ख़त्म हो रही है और आसमान उस जाके मिल रहा है। समुद्र में भी ऐसा मिलेगा कि पानी जहाँ लास्ट में ख़त्म हो रहा है उस पर आसमान मिल रहा है और सूरज उसी के अंदर डूब रहा है, ऐसा लगता है कि अंदर जा रहा है वो ज़मीन में, पानी में। उस जगह को कहते हैं आप क्षितिज, हिंदी में कहते हैं उसको क्षितिज और इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजन। तो हेवन स्वर्ग, पैराडाइज स्वर्ग, हॉरिजन सनसेट, जहाँ सनसेट होता है उस हॉरिजन पे, तो ऐसा लगता है कि वो अंदर डूब रहा है, क्षितिज हिंदी में कहते हैं इसको। हॉरिजन आंसर हो जाएगा 72 का। 73 देखिए। ए डिजीज विच एंड्स इन डेथ, एक ऐसी बीमारी जिसमें एंड होता है मृत्यु के साथ, वो बीमारी हो गई तो हम मरेंगे ही मरेंगे, जैसे एड्स है, कैंसर भी आजकल ऐसा बीमारी हो गई है, ऐसी बीमारी से मौत होगी होगी, प्राण घातक बीमारी। उसके लिए वर्ड कौन सा आएगा? कंटेजियस, कंटेजस ये तो संक्रामक होता है। डिसलेक्सिया ये एक बीमारी होती है बच्चों की, लिखने उखने के संबंधित या कुछ बैलेंस संबंधित। फेटल घातक, यस ये आंसर हो सकता है, फेटल प्राण घातक होता है, फेटल, डेडली, लीथल। फ्रेट्रीसाइड होता है भाई की हत्या, फ्रेट्रीसाइड किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, आप अगर कोई अपने भाई को ही मार देता है तो उसको आप बोलते हैं फ्रेट्रीसाइड। एक सोर्सरर साइड होता है, अपनी बहन की हत्या होता है। तो ये फेटल आंसर हो जाए घातक, प्राण घातक। फेटल भी कहते हैं, डेडली भी कहते हैं उसको हम लोग, लीथल भी कहते हैं। तो यहाँ पर फेटल दे रखा है, आंसर फेटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री जो खुद ही लिखता है, ऑटोबायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी किताब का लिखना, ऑटोबायोग्राफी खुद की लिखना जीवन, बायोग्राफी जो दूसरा लिखता है। कैलीग्राफी होता है सुंदर राइटिंग लिखना, हैंड राइटिंग को बहुत ही सुंदर जमा जमा के लिखना, कैलीग्राफी सुंदर लेखन होता है। कैलीग्राफी मतलब बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों का उकेरना, बिल्कुल गजब के अक्षर लिखना, बनावट शानदार होना, उसको आप बोलते हैं कैलीग्राफी, मतलब सुंदर हैंड राइटिंग, है ना, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी इसका आंसर हो जाएगा। 75। आई एम गेटिंग आउट ऑफ हियर, मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। दिस प्लेस इज सो स्मॉल, ये जगह बहुत छोटी है। आई थिंक द वॉल्स आर गोइंग टू क्रश मी, मुझे लगता है कि दीवारें मुझे क्रश, मुझे दबा देंगी। ऐसा वास्तव में होता नहीं है, दीवारें आपको दबाएंगी नहीं, लेकिन आपको उसे डर लगता है। कोई छोटी जगह में, जैसे आप कोई छोटे कमरे में हैं, कोई लिफ्ट में चले गए, कोई सुरंग में जा रहे हैं, तो आपको डर सा लगेगा कि यार ये सब मुझे ना ऐसे दीवारें, सुरंग की दीवार, इस कमरे की दीवार, लिफ्ट की दीवारें, ये मुझे ना क्रश कर देंगे, मैं मर जाऊंगा, मेरा दम घुट जाएगा। ये एक डर होता है जो वास्तव में ऐसा होता नहीं है, बट इरेशनल फियर होता है, अतार्किक डर होता है। इसको आप कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। एक्रोफोब होता है ऊंचाई से डर, एगोरोफोब होता है खुले स्थान में जाने से डर। ऐसा लगता है कि मैं बाज़ार में जाऊंगा, मैदान में जाऊंगा, मैं रोड पे जाऊंगा तो मुझे कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर देगी, बिजली गिर जाएगी मेरे ऊपर, कोई पेड़ गिर जाएगा, मैं मर जाऊंगा। उसको एगोराफोब कहते हैं। एगोरा यानी ओपन प्लेस होता है, फोब यानी डर होता है, फोब यानी डर, फियर। एक्रो यानी ऊंचाई से डर, ऊंचाई, हाइट। एगोरा यानी खाली मैदान, खाली स्थान में जाने का डर, खुले स्थान में जाने का डर।
क्लॉस्ट्रोफोब, क्लॉस्ट्रो यानी क्लोज, बंद स्थान का डर, फोब यानी डर होता है। हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपो होता है जल से डर, हाइपोकॉन्ड्रियक, जब जल से डरते हो तो आप उसे क्या कहेंगे, हाइपोकॉन्ड्रियक कहेंगे, है ना, डर लगना। हाइड्रो भी होता है, तो आंसर हो जाएगा सी, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए आप। 76, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कोज, एक व्यक्ति जो एक अच्छे कार्य के लिए मरता है, नोबल कोज इज कॉल्ड लिबर्टिन। लिबर्टिन तो आशिक मिजाज लोग होते हैं। ये तो बहुत सारे विमेन पार्टनर, ऐसे पुरुष होते हैं, ऐसे मैन होते हैं जिनको बहुत सारी औरतों के साथ सेक्स करने का मन करता है, ये आशिक मिजाज लोग होते हैं, इनको आप लिबर्टाइन कहते हैं। और ये जो अगला वर्ड है नार्सिसिस्ट, ये ऐसे लोग होते हैं नार्सिसिस्ट जो ना अपने आप में मस्त रहते हैं, इन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप में खुश रहते हैं, आत्ममुग्ध रहते हैं, आत्मसक्त रहते हैं, ये अपने आप से ही खुश रहते हैं, इनको और दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, उनको नार्सिसिस्ट कहते हैं। पॉलीग्लोट वो लोग होते हैं जिनको बहुत सारी भाषाओं की जानकारी होती है, जो बहुत सारी लैंग्वेज को बोल सकते हैं, उनको पॉलीग्लॉट कहते हैं। और मार्टर शहीद होता है, और शहीद उसे कहते हैं जो किसी नोबल कोज के लिए मरा, शहीद, मार्टर। क्या कहते हैं इसको, उच्चारण क्या होता है, मार्टर। जो शहीद लोग होते हैं उनको कहते हैं मार्टर। तो आंसर हो जाएगा अपना इसका क्या, डी आंसर हो जाएगा। 76 का आंसर कर दीजिए डी। अब आते हैं 77। वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन लाइफ, जीवन में उनको स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आध्यात्मिक अनुशासन लेकर आना है। सेल्फ डिनायल और खुद को ही मना कर देना है, जो सुख सुविधाएं होती हैं, जो बाहरी आडंबर है, जो ये आप चीज़ देख रहे हैं, जो फिजिकल चीज़ें हैं, जो भौतिक सुख सुविधाओं का डिनायल कर देते हैं, उनको त्याग कर देते हैं और एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों क्या कहते हैं आप, एस्थेटिक, अथीस्ट, एग्नोस्टिक और बाय गॉड। आंसर हो जाएगा एस्थेटिक, जो सेल्फ डिनायल करते हैं, जो मतलब नहीं चाहते, ये योगी लोग होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, ठीक है ना, ये तपस्वी लोग होते हैं, एस्थेटिक, योगी, योगी लोग हैं जिन्होंने त्याग दिया, मोह त्याग दिया, परिवार से, पैसे से, कपड़ों से, शानो शौकत से। बाबा, साधु, जो मोनी बाबा, जो जो योगी होते हैं, सब कुछ त्याग कर देने वाले लोग, इनको आप कहते हैं एस्थेटिक। अथीस्ट होता है नास्तिक लोग, तो ये नहीं होगा। एग्नोस्टिक, ये नास्तिक जैसा लोग हैं। एग्नोस्टिक वो लोग होते हैं जो ये विश्वास नहीं करते कि भगवान है, दे डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में ही विश्वास नहीं करते, इन्हें लगता है भगवान है ही नहीं, अगेयवादी हैं, अगेयवादी। अगेयवादी हैं, अथीस्ट नास्तिक होते हैं। और बाय गॉड ये होते हैं कट्टर, धर्म को कुछ ज़्यादा ही कट्टरता से शो करते हैं, धर्मांध होते हैं, धर्म के अंदर अंधे होते हैं, इन्हें कुछ नहीं दिखता, ये अपने धर्म इतने अंधे होते हैं कि किसी को मार भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, ये कट्टर होते हैं, ये धर्मांध होते हैं। ये कुछ ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ हो गई, मतलब थोड़ा नेगेटिव सेंस देता है। एस्थेटिक ये पॉजिटिव सेंस देता है, ये अच्छे लोग होते हैं, ये भगवान को मानते हैं और उसके लिए ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन लेकर आते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं, मतलब लोभ लालच को त्याग देते हैं, उनको आप कहते हैं एस्थेटिक। एग्नोस्टिक होता है अगेयवादी और बायगॉट होता है कट्टर, धर्मांध। तो अपना आंसर होगा इसका ए। ओके, अब देखिए 78।
अनकंट्रोलेबल अर्ज, अनियंत्रित अर्ज, इच्छा होती है, काहे की टू स्टील, चीज़ों को चुराने की आपकी इच्छा होती है, अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील। तो इसको पायरोमेनिया कहते हैं। पायरोमेनिया, तो पायरो मतलब देखो, मैनिया यानी पागलपन, मैनिया यानी होता है मैडनेस, पागलपन, और पायरो यानी होता है आग, फायर। ये बीमारी जिसमें होती है ना, ये मैनिया जिसमें होता है, इन लोगों में क्या होता है, आग लगाने की इच्छा होती है बार बार। ये आग लगाना रिश्तों में नहीं, प्रॉपर आग लगाना, किसी घर को आग लगा के, झोपड़ी को आग लगा दी, सींग जलाएंगे और कहीं कपड़ों में किसी की आग लगा दी। इनका मतलब बार बार मन करेगा कि मैं आग लगाकर जला दूं सब कुछ। पायरोमेनिया बीमारी होती है कि चीटिंग, बेईमानी करना। क्लेप्टोमेनिया, मैनिया फिर बीमारी आ गई, और क्लेप्टो यानी चोरी, स्टील, स्टीलिंग की बीमारी। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको ना कहीं से कुछ भी दिखता है तो मन करता है कि मैं उठा लूँ इसको। चोरी करने की आदत होती है, मतलब इनको ज़रूरत नहीं होती है बट इनको मन करता है चोरी करने का। बहुत अमीर महिलाओं में आदत होती है, बड़े बड़े जब बुटीक में जाती हैं, शोरूम में जाती है तो वहाँ चीज़ें उठा लाती हैं। ज्वेलरी शॉप पे गई तो वहाँ से कुछ उठा लाई, अमीर हैं, ज़रूरत नहीं है बट आदत है। तो इसको आप कहते हैं क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की आदत। कई बार आप दुकान जाते हैं, कई बार मन करता है यार चीज़ें दुकानदार देख नहीं रहा, मैं उठा लूँ। अगर ऐसा मन कर रहा है तो आपके अंदर बीमारी है क्लेप्टोमेनिया। बच्चों में अक्सर पाई जाती है, लेकिन जब बच्चे धीरे धीरे बड़े आते हैं, समझदारी आती है, बीमारी खत्म हो जाती है। जिनमें बड़े होने के बाद भी है तो उनमें क्लेप्टोमेनिया की बीमारी है, चोरी करने की आदत, क्लेप्टोमेनिया। अच्छा वर्ड है, इसको भी याद करना आप लोग। वन हु लिव्स अ लॉनली ऑस्टियर लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला जीवन जीता है, एकांत, ऑस्टियर, ऑस्टियर यानी साधु की जिंदगी जीता है, अकेला, घर परिवार छोड़ दिया और ऑस्टियर लाइफ जीता है, सब कुछ त्याग कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले आता है योगी, एस्थेटिक, तो एस्थेटिक आंसर हो जाएगा डी। एम्बीवर्ट होता है, ये वो लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी, जिनको लोगों से बात करना पसंद भी है और कभी कभी उनको चुप रहना भी पसंद होता है। ऐसे लोग जो दोनों का मिक्स हो, एम्बी यानी टू, एम्बी यानी होता है टू, और वर्ट यानी जो किधर झुका हुआ है, तो वो अंदर की तरफ भी झुका हुआ है, बाहर की तरफ भी झुका हुआ है। इंट्रोवर्ट भी है, एक्सट्रोवर्ट भी है, एक्सट्रोवर्ट भी है। एक्सट्रोवर्ट होता है जो बाहर की तरफ झुका हुआ है, ठीक है ना। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो बाहर की तरफ देखता है, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है, उसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट होता है जो अंदर की तरफ देखता है, जो दोनों का मिक्सचर है, उसको आप एम्बिवर्ट कहते हैं। ईगोइस्ट का मतलब होता है जिसमें ईगो होता है, अहंकार होता है, जो खुद की ही सोचता है, खुद को ही अच्छा मानता है, खुद को ही बड़ा मानता है, सेल्फ रेस्पेक्ट ज़्यादा देता है, ठीक है ना। वो खुद के बारे में ही सोचता है, हमेशा घमंड करता है, उसको अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझता है, उसको ईगोइस्ट या ईगोटिस्ट भी कहते हैं। तो ये हो गया। अपना क्वेश्चन था जो अकेला जीवन जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्थेटिक, योगी, योगी है वो, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80। वन इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन इज ऑन, जो दूसरों के वेलफेयर को ज़्यादा पसंद करता है, जो दूसरों में इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, दूसरों की भलाई ज़्यादा करता है, वेलफेयर, परोपकार करता है, तो उसको क्या कहते हैं, एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट यानी जो दोनों की, जो अंतर्मुखी भी होता है, बहिर्मुखी भी होता है। ईगोटिस्ट, घमंडी या अहंकारी, अहमवादी। इंट्रोवर्ट, जो अंतर्मुखी लोग होते हैं। एल्ट्रुइस्ट यानी होता है परोपकारी, ये मैंने आपको नोट्स में दे रखा है, परोपकारी। एल्ट्रुइस्ट, फिलांथ्रोपिस्ट, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। एल्ट्रुइस्ट, फिलांथ्रोपिस्ट, बेनेवलेंट, लिबरल, ये सब सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स में पढ़ेंगे आप लोग। एल्ट्रिस्ट होता है जो दूसरों की सोचता है। मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के वेलफेयर में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, जो दूसरों के वेलफेयर को ज़्यादा ध्यान देता है, उसको आप कहते हैं एल्ट्रिस्ट। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट 81। वन हु हेट्स मैरिज, वो व्यक्ति जो शादियों से नफरत करता है। शादियों से नफरत करना, इंट्रोवर्ट, ईगोटिस्ट, एस्थेटिक नहीं होगा, मिस ऑगमिस्ट होगा। देखो मिस यानी नफरत करना,
हेट। मिस वर्ड जहाँ आ गया वो नेगेटिव सेंस देता है। फिल यानी प्रेम करना, तो फिलांथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी, मिसांथ्रोपिस्ट मानव द्वेषी। मिस यानी नफरत करना, तो ऑगमिस्ट क्या होता है? ऑगमिस्ट क्या होता है? ये होता है, अच्छा बार क्वेश्चन चेंज कर दिया क्या? ऑगमिस्ट क्या होता है? मैरिज, शादी। और मिस यानी हेट, जो शादी नाम के इंस्टीट्यूट से ही नफरत करता है। मिस ऑगमिस्ट, शादी का नाम लेते उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसे कहते हैं मिस ऑगमिस्ट। अच्छा, एक होगा मिस ऑगिनिस्ट, जो स्त्रियों से, औरतों से नफरत करता, वो भी आगे आएगा। तो अपना 81 का आंसर हो जाएगा डी, मिस ऑगमिस्ट। मिस यानी नफरत करना, ऑगमिस्ट यानी मैरिज। जो मैरिज से नफरत करता है उसको मिस ऑगमिस्ट कहते हैं। आगे देखिए 82, वन हु इज इनक्रेडिबली कंसीटेड, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कंसीटेड है, बहुत ज्यादा घमंडी है। ईगोइस्ट या ईगोटिस्ट कहते हैं उसको, ईगोटिस्ट आंसर हो जाएगा। एक्सट्रोवर्ट, मिस ऑगमिस्ट और एम्बिवर्ट, ये नहीं होंगे। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, मिस ऑगमिस्ट जो शादियों से नफरत करता है, मैरिज से। एम्बिवर्ट जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का मिक्सचर होता है। तो ईगोटिस्ट हो जाएगा जो कंसीटेड, घमंड, जिसमें अहम है, घमंड है, अहमवादी, अहंकारवादी। ईगोटिस्ट या ईगोइस्ट दोनों एक ही बात होती है। 83 देखिए आप, कीननेस ऑफ माइंड, जिसमें बहुत जबरदस्त दिमाग हो, बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि वाला हो, कुशाग्र बुद्धि, इसमें कुशाग्र बुद्धि हो, कीननेस ऑफ माइंड। यस, पीस यानी शांति, क्लियर, स्पष्ट, कैपेसिटी क्षमता, ये होगा। पर्सपिकैसिटी, पर्सपिकैसिटी, पर्सपिकैसिटी यानी होता है जिसके अंदर शानदार बुद्धि हो, गजब का दिमाग हो, ठीक है ना। 83 तो क्या होगा? पर्सपिकैसिटी। पर्सपिकैसिटी यानी कुशाग्र बुद्धि, संपन्नता, गजब का दिमाग, कीननेस ऑफ माइंड। तो आंसर हो जाएगा आपका इसका ए आंसर कर देंगे। 83 का ए हो जाएगा। 84, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है। ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। ओमनीसाइंट, सर्वज्ञ। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट है, पहले भी आ चुका क्वेश्चन। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन किसे कहते हैं? जो हर देश में घूमता है, हर देश से, कई देशों की उसके पास मतलब जानकारी है। उसके पेरेंट्स, जैसे कोई एक पेरेंट अफ्रीका का है, उसके पिता अमेरिका के हैं, मम्मी उसके अफ्रीका की है, खुद वो इंडिया में रहता है, उसकी वाइफ जो है वो चाइना से है। तो कॉस्मोपॉलिटन हो गया, कई देशों से रिलेशन है उसका, कॉस्मोपॉलिटन। तो यहाँ अच्छा आंसर होगा ओमनीप्रेजेंट, जो हर जगह उपलब्ध है उसको ओमनीप्रेजेंट कहते हैं। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 85, वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता है। तो बहुत सारी लैंग्वेज जानता है उसको आप पॉलीग्लॉट भी कहते हैं। पॉलीग्लॉट कहीं है ही नहीं, तो एक वर्ड होता है लिंग्विस्ट, ये भी होता है भाषाविद, जिसको भाषाओं की जानकारी होती है, उसे आप कहते हैं लिंग्विस्ट भी कहते हैं, पॉलीग्लॉट भी कहते हैं। पॉलीग्लॉट ऑप्शन में नहीं था इसलिए लिंग्विस्ट कर देंगे। अपोस्टेट एक वर्ड है अपने पास यहाँ पे, अपोस्टेट। तो अपोस्टेट का मतलब होता है जिसने ना पूरे धर्म को, सभी धर्मों को त्याग कर दिया है। उसने धर्म की बातें और ये सब बातें त्याग कर दी, अब वो किसी धर्म को नहीं मानता, वो अपोस्टेट है। उसने धर्म का, रीति रिवाजों का, सबका तिलांजलि दे दी कि अब मैं किसी धर्म रीति रिवाज को नहीं मानता। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अपोस्टेट। तो अपोस्टेट तो ये मतलब होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ए आंसर करें। 86, वन हु मेक्स एन एलोक्वेंट पब्लिक स्पीच, जो शानदार, एलोक्वेंट बहुत ही शानदार पब्लिक स्पीच देता है, उसको एलोक्वेंस कहते हैं, ओरेटर कहते हैं, पॉलिटिशियन कहते हैं, वर्ड्सविथ कहते हैं। ओरेटर, शानदार भाषण देने वाला व्यक्ति ओरेटर कहलाता है, ओरेटर, ठीक है ना, इसको ओरेटर कहेंगे। फिर आगे देखिए आप, वन हु हैज़ नो बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता
कि भगवान होता ही नहीं है, उसे क्या कहेंगे आप? अपोस्टेट, सर्वधर्म त्यागी। स्टोइक होता है जो न सुखी होता है, न दुख में फर्क पड़ता है उसका, न सुख से फर्क पड़ता है। उदासीन होता है ये स्टोइक, मतलब इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, जिसका कोई, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अथीस्ट होता है जो किसी भी धर्म में, भगवान में विश्वास नहीं करता। आंसर सी हो जाएगा। कैनिबल होते हैं जो मानव को खाते हैं, नरभक्षी, जो ह्यूमन फ्लैश, मानव के मांस के शौकीन होते हैं, इनको बोलते हैं कैनिबल, ठीक है ना? नरभक्षी होते हैं कैनिबल। स्टोइक होते हैं जो न प्लेजर न पेन, किसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अपोस्टेट, सर्वधर्म त्यागी। अथीस्ट मतलब जो भगवान के एग्जिस्टेंस में ही विश्वास नहीं करते। अथीस्ट नास्तिक, तो आपका आंसर अथीस्ट हो जाएगा, सी।